जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार ध्रुव जी महाराज और कुबेर जी महाराज के बीच में युद्ध हो रहा होता है। तो उसको ब्रह्मा जी उस युद्ध को टालने के लिए मनु जी महाराज और स्वयंभू मनु को आज भेजते हैं ताकि आगे युद्ध ना बढ़ सके। तो अब उससे आगे की कथा। आज ध्रुव जी महाराज ने जब देखा कि उनके पितामह स्वयंभू मनु आज आए हैं तो आज मनु जी महाराज अपने पुत्र ध्रुव को समझाने लगे हैं। मनु जी महाराज कहने लगे हैं कि हे पुत्र, बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है। क्रोध में जो पड़ जाता है वो अपना भी सर्वनाश करता है और सामने वाले का भी सर्वनाश कर डालता है। क्रोध के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। हे तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। हे पुत्र, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, तुम उससे बड़ा प्रेम करते थे। अच्छी बात है, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, परंतु देखो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितने यक्षों की आज हत्या कर डाली है। इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है। यह भगवान के भक्तों को शोभा नहीं देता। भगवान के भक्त तो सदा शांतिमय होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना आसान काम नहीं है। भगवान की आराधना करना बड़ा कठिन काम है, परंतु तुमने तो अपने बालपन में ही भगवान को प्रसन्न किया है, उनके साक्षात दर्शन किए हैं। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं और भक्त जन भी सदा तुम्हारा आदर करते हैं। सभी देवी देवता भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ पर दर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। किंतु हे पुत्र, तुमने तो भगवान की भक्ति करते हुए भी भगवान के विपरीत आचरण किया है। यह जो तुमने आचरण किया है, इतने यक्षों का वध किया है, एक भगवान के भक्त को शोभा नहीं देता है। जो तुमने ये कार्य किया है ये तो अत्यंत निंदनीय कर्म तुमसे बन गया है। हे पुत्र, तुम तो एक राजा हो और राजा को तो सदैव धर्म का पालन करना चाहिए। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव राजा होते हुए भी न्याय पर ध्यान नहीं दिया। तुमने 1,30,000 यक्षों को विदीर्ण करके उनको नष्ट कर दिया है, इसलिए है तुमने उचित काम नहीं किया है। राजा वह होता है, धर्म पर चलने वाला राजा वह होता है जो दोनों पक्षों की बात को सुनता है। लेकिन तुमने एक अपने भाई की मृत्यु के बदले में इतने यक्ष सेना का वध किया है। ये तुमने बड़ा कलंकित काम किया है। जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं उनके हृदय में तो क्षमा भाव विशेष रूप से होना चाहिए, लेकिन तुमने क्षमा भाव की ओर ध्यान नहीं दिया है। यदि राजा न्याय पर ध्यान नहीं देता तो उसे महान पाप लगता है। हे पुत्र, जो भगवान का भक्त होकर भी क्रोध भाव में सबका सर्वनाश करना चाहता है उसके ऊपर भगवान की कृपा कभी नहीं होती। इसलिए हे पुत्र, तुम अपने मन में विचार करके देखो कि तुमने कितना बुरा कार्य किया है। हे राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को आज शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का सबसे बड़ा विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करें। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भारी भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो और मुझे भी किसी से भय ना हो, तो उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए।
तुमने जो यह समझकर कि ये सब मेरे भाई को मारने वाले हैं इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध बन पड़ा है। इसलिए हे पुत्र, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न कर लो। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा में स्वयंभु मनु आज ध्रुव जी महाराज को बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि क्रोध के आवेश में आकर हम जो भी कर्म करते हैं उससे सदा हानि ही होती है, और जो भगवान के भक्त हों उनको तो विशेष रूप से यही चाहिए कि उनके मन में क्रोध ना आए। सच बात है कि क्रोध मन में आता है और बार बार आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रोध को हम शांत नहीं कर सकते। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो काम वासना में फंस जाता है, जो क्रोध के आवेश में आकर गलत कार्य कर बैठता है, जो लोभ में पड़कर अनुचित कार्य कर बैठता है, उन सबको नरक का वास मिलता है। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा था अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे बचना चाहिए। और आज के इस कलयुग में हम और आप सब प्राणी रहते हैं। आज के इस संसार में हम दिन में कई बार क्रोध करते हैं। भगवान ने तो क्रोध करने को मना कहा है, लेकिन हम और आप सब दिन में एक बार नहीं कितनी बार क्रोध करते हैं। तो भगवान तो यही कहते हैं कि क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारा बिल्कुल उल्टा स्वभाव है। हम बार बार क्रोध करते हैं और क्रोध के आवेश में आकर सामने वाले को दुर्वचन कह देते हैं। सामने वाले को कितनी पीड़ा होती होगी ये उस बात को केवल वही जानता है जिसको हमने वो कड़वे वचन कहे हैं। जब कोई हमें क्रोध के आवेश में आकर हमें बुरी बातें बोलता है तो हमारे दिल को दुख होता है, हमें भी दुख होता है कि हमें इतने कड़वे वचन क्यों सुनाए जा रहे हैं। जैसे हमें दुख होता है वैसे हमें यह भी सोचना चाहिए कि जब हम क्रोध के आवेश में आकर दूसरे को कड़वे वचन बोलते हैं तो सामने वाले को भी वही दुख होता है जो हमें दुख हुआ था। ये तो हुई बात क्रोध में आकर कड़वे वचन बोलने की, लेकिन उससे बढ़कर पाप क्या होता है कि क्रोध के आवेश में आकर हम किसी का नुकसान कर देते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं। वो सबसे बुरी बात होती है। क्रोध के आवेश में आकर लोग जाने क्या क्या बुरे कर्म कर बैठते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब क्रोध शांत होता है तब वो समझते हैं कि हमने जो कार्य कर दिया है अब उसका तो कुछ बन नहीं सकता। क्रोध के आवेश में आकर जो हमने गलत कार्य कर दिया उसको बाद में संवारा नहीं जा सकता। एक बार क्रोध में आकर गलती कर दी तो कर दी, उसको संवारा नहीं जा सकता। साधारण जीवन की बातें हैं कि कई बार हम सुनते हैं, हम देखते हैं कि क्रोध के आवेश में आकर किसी ने अपना मोबाइल तोड़ दिया। 10-20 हजार का मोबाइल है, लेकिन एक क्षण के क्रोध से 10-20 हजार का नुकसान कर लिया। क्रोध शांत होगा, उसके बाद पश्चाताप होगा, लेकिन उस पश्चाताप का क्या लाभ। अब तो जो टूट गया वो टूट गया, लेकिन पहले ही थोड़ा सा सोच लेते, हम भगवान की बात मान लेते, क्रोध के आवेश में आकर हम ऐसा काम ना करते तो ये नुकसान नहीं होता। और कई बार क्रोध के आवेश में आकर लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। क्रोध के आवेश में आकर किसी ने 4 कड़वे वचन क्या कह दिए कि क्रोध के आवेश में आकर जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। कितनी बुरी बात है कि जो भगवान ने इतनी कृपा करके मनुष्य की योनि हमें दी है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की योनि है। मनुष्य का शरीर मिलना आसान बात नहीं है। भगवान की अनंत कृपा से और अपने हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से मनुष्य की योनि हमें मिलती है। मनुष्य का शरीर मिलना आसान बात नहीं है। भगवान की अनंत कृपा से जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, उस मनुष्य के शरीर को हम आत्महत्या द्वारा समाप्त कर दें, इससे बड़ा पाप दुनिया में हो नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य शरीर द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। हमारा जीवन जो भगवान ने हमें दिया है, भगवान की प्राप्ति के लिए दिया है। अगर मनुष्य शरीर पाकर भगवान की प्राप्ति नहीं की तो समझ लेना कि बड़ा भारी नुकसान है। लेकिन उसके बावजूद जो भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर दिया है, भगवान ने कृपा की है। भगवान की कृपा को ठुकराना, भगवान की इस अनमोल देन को आत्महत्या के द्वारा समाप्त कर देना,
देना, इससे बड़ा पाप दुनिया में हो नहीं सकता। हमारे हिंदू धर्म के सब ग्रंथों में बताया गया है कि आत्महत्या से बढ़कर बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान की दी हुई अनमोल देन को हम एक क्षण में नष्ट कर डालते हैं। जो आत्महत्या करते हैं उनको ना जाने कितने वर्षों तक, कितने युगों तक गलत योनियों में उनको स्थान मिलता है। पश्चात उनको काफी समय के बाद जाकर जब वो शुद्ध होते हैं तो तब जाकर उनको दोबारा मनुष्य की योनि मिलती है, लेकिन उसके लिए उनको कई बार कई युगों तक इंतजार करना पड़ता है। तो बात हो रही है कि क्रोध के आवेश में आकर गलत काम करने की, तो ये तो दो बातें थी, लेकिन क्रोध के आवेश में आकर हम और आप सब जानते हैं कि हम जीवन में कितने गलत काम कर देते हैं। उन गलत कामों का परिणाम हमें ही भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक हमें गलत परिणाम मिल चुका होता है। बड़ी सुंदर कहावत है, आपने बार बार सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो काम हो गया सो हो गया, अब बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए पहले सोच लेना चाहिए, पहले ही कोई काम करने से पहले सोच लेना चाहिए। मनुष्य का जीवन है और कलयुग का समय है। क्रोध तो मन में आ सकता है, लेकिन क्रोध के आवेश में आकर कोई गलत कार्य करने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कथा में कहा जा रहा है, सच बात है कि क्रोध के आवेश में गलत काम करने से बचा जा सकता है। वो सब ठाकुर जी की कृपा से होता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनको इतनी बुद्धि दे देते हैं कि वो क्रोध में आकर कोई गलत काम नहीं करते। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जीवन में देखा गया है कि क्रोध तो उनको आता है, लेकिन क्रोध को जैसे तैसे वो सहन कर लेते हैं, क्रोध को रोक लेते हैं। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि क्रोध करना आवश्यक हमें लगता है, हम क्रोध कर भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में भगवान की कृपा से इतनी बात आ जाती है कि अधिक क्रोध करने से आगे सर्वनाश होने वाला है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उनको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि क्रोध आना ही नहीं चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि क्रोध हमारे अंदर आए ही ना। उसके बाद मान लो कि क्रोध आ भी जाए तो ऐसा अवश्य सोचना चाहिए कि क्रोध के आवेश में आकर हम किसी को गलत वचन ना बोलें, क्योंकि हम किसी को कड़वे वचन बोल देंगे तो सामने वाले के हृदय में कितना दुख पहुंचेगा, उसको कितनी पीड़ा होगी, ना जाने वो भी आगे हमें चार वचन हमें भी सुना दे। क्रोध के आवेश में आकर वो हमसे बदला ले सकता है। तो क्रोध करने से सबका नाश होता है, सबको हानि होती है। इसलिए मन में क्रोध नहीं आना चाहिए। मान लो क्रोध आ भी जाए तो उसके बाद ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध में आकर हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। क्रोध में आकर तोड़ फोड़ करना, अपने जीवन को समाप्त करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये बातें आम हो जाती हैं। इसलिए मन में यही विचार करना चाहिए कि जो हो रहा है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। मान लो किसी ने हमारा नुकसान कर दिया, ठीक बात है कि जीवन में कई बार हमारा नुकसान कोई जानबूझकर करता है या कोई अनजाने में करता है तो हमें क्रोध आ जाता है, लेकिन उस क्षण विचार करना चाहिए कि अब जो कुछ हो गया, जो हमारा नुकसान होना था हो गया। हम क्रोध करके अपना और नुकसान करने जा रहे हैं। क्रोध अगर हम नहीं करते तो आगे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। और आमतौर पर जीवन में यही होता है कि हम क्रोध के आवेश में आकर गलत काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्षण बाद हमें मालूम पड़ता है कि अगर हम क्रोध ना करते तो हमारे लिए अच्छा होता। क्रोध के आवेश में आकर 2-4 मिनट हम जो अपने आप को कंट्रोल कर लें, क्रोध को नियंत्रण कर लें, तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। हमारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं ऐसी कथाओं से कि क्रोध से सबका सर्वनाश हो जाता है। अपने साधारण जीवन में हम और आप सभी देखते हैं कि हम और आप क्रोध करते हैं तो कभी हमारा शुभ हो नहीं सकता। क्रोध में आकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ। क्रोध में पड़कर जो जिसने काम किए उससे कभी किसी का भला नहीं हुआ। तो इसलिए मन में ये विचार करते रहना चाहिए कि क्रोध करेंगे तो अपना ही नाश होगा, अपना ही नुकसान होगा। सामने वाले का नुकसान तो बाद में होगा, लेकिन अपना नुकसान पहले होगा। क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा मन भगवान से हट जाता है। जब भगवान से मन एक बार हट गया तो भगवान की भक्ति में लीन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज ध्रुव जी महाराज को यही बात तो स्वयंभू मनुष्य समझा रहे हैं कि क्रोध के आवेश में आकर तुमने इतने यक्षों का संहार कर दिया, कितनी गलत बात है। तो ध्रुव जी महाराज जो आज यक्षों को मार रहे थे, ये ध्रुव जी महाराज वही हैं कि जिन्होंने भगवान को 5 वर्ष की अवस्था में प्रसन्न किया था, लेकिन आज क्रोध के आवेश में आकर ऐसा अनुचित काम कर बैठे हैं। इसलिए स्पष्ट बात है कि क्रोध किसी को भी आ सकता है। जब ध्रुव जी महाराज जी को क्रोध
आ गया था तो हम सबको क्रोध आ सकता है, लेकिन जो ध्रुव जी महाराज को मनु जी महाराज बता रहे हैं वो हमें भी उससे शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन में कभी क्रोध आए ही ना, ऐसा होना तो लगभग असंभव है, क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला है तो क्रोध तो आएगा ही आएगा, लेकिन इतना अवश्य संभव है कि क्रोध कम हो सकता है अगर हम भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के पावन नामों का हम अगर प्रतिदिन जाप करते हैं तो हमारे मन में जो क्रोध की भावना है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनके मन में क्रोध कम होता है। जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं उनकी बुद्धि को भगवान अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। हमारे सब धर्म ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि जो भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, उनके मन और बुद्धि पर भगवान अपना नियंत्रण कर लेते हैं। जब भगवान हमारे मन और बुद्धि पर नियंत्रण कर लेंगे तो हम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। इसलिए क्रोध से बचने का सबसे एक बड़ा उपाय यही है कि भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति की जाए। जब भगवान हमारे मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, अपने कंट्रोल में भगवान हमारे मन और बुद्धि को ले लेंगे तो हमें क्रोध आएगा ही नहीं। अगर क्रोध आ भी गया तो भगवान अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको सपने में भी कोई दूसरा कभी दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान हर पल उनके साथ रहते हैं। तो यहाँ तो बात क्रोध की हो रही है। जो ध्रुव जी महाराज जी को क्रोध आया है तो आज सब देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सबने आज सोचा है कि ध्रुव जी महाराज के इस क्रोध को शांत करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं और क्रोध में आकर जो ये काम करने लगे हैं इससे तो सारी सृष्टि का नाश हो सकता है। तो ठीक यही बात हम मनुष्यों के ऊपर भी लागू होती है। क्रोध में आकर जो हम काम करते हैं उससे ना हमारा भला होगा ना सामने वाले का भला होगा। क्रोध में आकर जो काम हम करेंगे उससे हमारा भी नुकसान होगा, सामने वाले का भी नुकसान होगा। इसलिए क्रोध के क्षणों में जिसको अपने ऊपर कंट्रोल करना आ गया, समझ लो कि उसका जीवन सफल हो गया, क्योंकि क्रोध के क्षणों में जो हम काम करते हैं उसका सदा नुकसान होता है। इसलिए भगवान से सदा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे से किसी के प्रति अपराध ना हो, मेरे को कभी क्रोध ना आए, और अगर क्रोध आ भी जाए तो आप हमें संभाल लेना। जो हम भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करें, भगवान की आराधना करें तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए जो काम 100 जन्मों में भी असंभव है, भगवान उस काम को 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, त्रिलोकी के मालिक है हमारे भगवान। तो भगवान जो सारी सृष्टि को चलाते हैं हमारे जीवन को बड़े अच्छे से चला सकते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान पल पल एहसास दिलाते रहते हैं कि ये भक्त तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तेरी सदा रक्षा करूंगा और तेरी सदा रक्षा करता आया हूं। और भगवान जब एहसास दिलाते रहते हैं तो हमारे मन में एक भाव आता है कि जब भगवान रक्षा कर रहे हैं, जब भगवान हमारे मन की बात पूरी कर रहे हैं, भगवान हमारी मन की बात समझ रहे हैं, तो हमारा मन फिर से भगवान की ओर भक्ति करने में लग जाता है। हमारे मन में भाव आता है कि भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम भगवान की ज्यादा आराधना करें, ज्यादा भक्ति करें। भगवान कृपा करते हैं तो हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम अपने आप आ जाता है। तो जब इस प्रेममय भक्ति में हमें आनंद मिलता है तो क्रोध तो वैसे ही हमसे धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिसके मन में भगवान की भक्ति आ जाती है उसके जीवन से उतनी ही मात्रा में क्रोध चला जाता है। लेकिन क्रोध ऐसी चीज है कि सदा के लिए नहीं जाता, लेकिन भगवान की कृपा से क्रोध में हम बुरा काम ना करें, इतनी कृपा भगवान कर सकते हैं। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए कि हमारे से कभी भी क्रोध में आकर कोई बुरा काम ना बने। और जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, सदा भगवान के ध्यान में लीन रहता है, उसके मन में तो भगवान की भक्ति अपने आप पल पल हिलोरे मारती रहती है। पल पल गंगा जी की लहरों की तरह उसके मन में भगवान की भक्ति की लहरें, भगवान की भक्ति की तरंगे उठती रहती हैं। तो क्रोध तो अपने आप दूर होने लग जाता है। आप सब लोग जो इस पूरी कथा को सुनेंगे आपके मन में आएगा कि क्रोध से तो बचा ही नहीं जा सकता, क्रोध तो सबको आता है, क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इतनी बात तो सच है कि क्रोध सबको आता है और क्रोध आता रहेगा। जब तक मनुष्य का जीवन है क्रोध कभी ना कभी आएगा। लेकिन इतनी बात भी अवश्य सच है कि जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, सच्चे हृदय से भगवान की प्रार्थना करते हैं, सच्चे हृदय से भगवान के नाम
नामों का जाप करते हैं उनके मन में क्रोध थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। जो भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं उनके क्रोध को भगवान अपने आप शांत कर देते हैं, क्योंकि भगवान इतना जानते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसलिए इसके द्वारा कोई ऐसा काम नहीं होने देना कि जिससे इसका या इसके द्वारा दूसरे का नाश होने की संभावना हो। तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन हमें भगवान की भक्ति करनी है, तभी भगवान हमें सहायता देंगे। और सबसे बड़ी बात तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता में कही है कि हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे बचना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट कह रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ से बचा जा सकता है। तभी तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि इनसे बचना चाहिए, इनसे बचा जा सकता है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा है कि इन तीनों से बचना चाहिए। तो अगर हम चाहें कि हम क्रोध से बचें, तो एक बार भी हमारे मन में अगर ये निश्चय हो जाए कि हमें क्रोध से बचना है, तो भगवान अपने आप कृपा करेंगे। हम थोड़ी कोशिश करेंगे, उसके बाद भगवान कृपा करेंगे। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा भी नहीं होगी। हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से बार बार प्रार्थना करेंगे, भगवान के नामों का जाप करेंगे, तो हमारा तो ये कर्तव्य है, उसके बाद भगवान की कृपा होगी। अगर हम ये सोचें कि सब कुछ भगवान करेंगे, हम तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, तो ऐसे तो जिंदगी चलती नहीं है, ऐसे तो ठाकुर जी की कृपा मिलती नहीं है। भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कहा था कि महाभारत का युद्ध में तुम्हें विजय मिलेगी, लेकिन युद्ध तो तुम्हें करना पड़ेगा, बिना युद्ध के विजय नहीं मिलेगी। तो भगवान ने अर्जुन से युद्ध करवाया, सब पांडवों से युद्ध करवाया, लेकिन उनको अपना साथ दिया, उनके ऊपर कृपा की है, उनको युद्ध जितवाया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में विजय अर्जुन को पांडवों को दिलवाई थी, लेकिन युद्ध तो पांडवों ने किया था, बिना युद्ध किए विजय मिलती नहीं है। इसलिए बिना कर्म किए हम संसार में नहीं रह सकते हैं। कर्म तो हमें करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा होगी। तो जो भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते हैं उनके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। फिर से हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु ने महाराज ध्रुव को आज शिक्षा दी है, तो ध्रुव जी महाराज ने उनको प्रणाम किया है। इसके पश्चात आज स्वयंभू मनु सब महर्षियों के साथ अपने लोक को वापस चले जाते हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।